कैलाश पर्वत शिव पार्वती को बहुत प्रिय है। अब बड़े ध्यान से सुनिए कि कैलाश पर्वत शिव पार्वती को इतना प्रिय क्यों है। देखिए, कैलाश पर्वत में 4 गुण है। कितने गुण है? ध्यान से सुनिए। कैलाश पर्वत में 4 गुण हैं, जिसके कारण कैलाश पर्वत महादेव को परम प्रिय है। तो पहला गुण क्या है कैलाश पर्वत में? तो कहा कैलाश पर्वत में स्थिरता है। कैलाश पर्वत स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है। वो अलग बात है, एक बार रावण आया तो उठा लिया तो कैलाश डगमगा गया। तो शंकर भगवान ने भी अपना बल दिखाया। ऐसे भगवान ने अपने अंगूठे को ही रखा पर्वत पे तो सोई उसका हाथ ही दब गया। शिव तांडव स्तोत्र गाने लग गया। तो कैलाश पर्वत में स्थिरता है। कैलाश पर्वत में दूसरा गुण है कि कैलाश पर्वत में उच्चता है। कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है। तीसरा गुण है कैलाश पर्वत में उज्ज्वलता है, यानी कैलाश पर्वत सदैव उज्ज्वल है, सफेद है। और चौथा गुण है कि कैलाश पर्वत में शीतलता है। कैलाश पर्वत बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है। तो ये 4 गुण के कारण कैलाश पर्वत शिव को अति प्रिय है। तो महादेव जी संदेश क्या दे रहे हैं? कहा ये 4 गुण जिस दिन हमारे और आपके जीवन में आ जाएंगे, उसी दिन हम भी, हमारा हृदय भी कैलाश पर्वत बन जाएगा। और जिस दिन हमारा हृदय कैलाश पर्वत बनेगा, उसी दिन शिव पार्वती का निवास हमारे हृदय में हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि महाराज, अब हम कैलाश पर्वत कैसे बने, है ना? क्यों? कैलाश पर्वत स्थिर है, हम तो चलते फिरते दौड़ते हैं। कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है, हम तो छोटे छोटे इंसान हैं। कैलाश पर्वत तो बहुत उज्जवल है, सफेद है, बर्फ की चादरों से ढका रहता, हम तो कैसे भी है। कैलाश पर्वत तो बहुत शीतल है, पर हम तो बड़े गुस्से वाले हैं, हर समय गर्म हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। ध्यान रखिए, 4 गुण है कैलाश पर्वत में, और ये 4 गुण हर व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। तब आपका मन, आपका हृदय कैलाश पर्वत बनेगा। कैलाश पर्वत जब आपका मन और हृदय बनेगा, तो आपके भी हृदय में सदा जहां शिव उमा निवासो, जैसे शिव और उमा नित्य कैलाश में विराजते, हमारे हृदय में भी, हमारे चित्त में भी गौरी शंकर भगवान का निवास होगा। तो पहला गुण है स्थिरता। स्थिरता का अर्थ है कि हमारे और आपके जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, यानी हमारा जीवन शांत होना चाहिए। जीवन में शांति होनी चाहिए, और जीवन शांत तभी होगा, मन शांत तभी होगा जब जीवन में सत्संग होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा, गुरु की वाणी को जीवन में धारण करोगे। कैलाश में पहला गुण है स्थिरता, यानी मन में आपके शांति होनी चाहिए, आपका मन स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए। दूसरा गुण कैलाश में है उच्चता। जीवन में विचारों की ऊंचाई होनी चाहिए, जीवन में ऊंचे विचार रखिए। ऐसा नहीं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकई पराई विभूति, दूसरे का सुख देख करके जल जाओ, दूसरे की संपत्ति देख करके जल भून जाओ। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। सदैव उच्च विचार रखिए, जीवन में ऊंचे विचार रखिए, ऊंची सोच रखिए। यही कैलाश की उच्चता है। तीसरा गुण है उज्ज्वलता। कैलाश पर्वत बहुत उज्जवल है, सफेद है, यानी हमारे और आपके जीवन की उज्जवलता क्या है? हमारे जीवन में सात्विकता होनी चाहिए, हमारा जीवन सात्विक होना चाहिए। यही जीवन की उज्जवलता है। मन से, बुद्धि से, कर्म से सात्विक बनिए।
सात्विक जीवन हो, सात्विक भोजन हो। सात्विक भोजन का अर्थ समझते हैं ना? जिस भोजन में किसी जीव की हत्या ना हो, जिस भोजन में किसी जीव के प्राण ना जाएं, ये जीवन सात्विक है। सात्विक विचार हो, यानी आपकी बुद्धि में मलिनता ना हो, आपकी बुद्धि में दूसरों के प्रति द्वेष, अहंकार, दूसरों को पीड़ा देने की बात ना हो। ये विचारों की सात्विकता है। आपका चरित्र अच्छा हो, ये जीवन की सात्विकता है। आपकी बुद्धि में गलत विचार ना हो, ये विचारों की सात्विकता है। तो मन वचन कर्म से आपके जीवन में सात्विकता हो, आपका जीवन सात्विक हो, यही कैलाश की उज्जवलता है। और चौथा गुण है शीतलता, यानी आपका जीवन शीतल हो, शांत हो। शीतल का अर्थ है, शीतल का अर्थ है बात बात में कड़वे शब्द मत बोलो, बात बात में उल्टा सीधा मत बोलो, बात बात में क्रोध मत करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हो। मन वाणी कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना ही जीवन की शीतलता है। कैलाश पर्वत का चौथा गुण शीतलता। हमारे और आपके जीवन में शीतलता होनी चाहिए। जहां बैठो, जहां जाओ, लोगों को प्रसन्नता हो, लोग आपके आने का इंतजार करें, जीवन ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग जाने का इंतजार करें कि कब जाएंगे। तो शीतलता जीवन में जिसके आ जाए, ये कैलाश का चौथा गुण है, शीतल हो जाना। स्थिरता यानी मन शांत हो, उच्चता यानी जीवन में ऊंचे विचार हो, अच्छे विचार हो, उज्ज्वलता यानी जीवन में सात्विकता हो, शीतलता यानी मन वाणी कर्म से आपकी शीतलता हो, आप शांत हो, शीतल हो। ये चार गुण जिस दिन आपके जीवन में आएगा, उसी दिन आपका मन, आपका हृदय कैलाश बन जाएगा। और जिस दिन हृदय कैलाश बन गया, उसी दिन हृदय में शिव और पार्वती का निवास हो जाएगा। अच्छा, बात समझ में आ गई कि नहीं? किसको किसको नहीं समझ में आई वो हाथ उठाएं। अरे राम राम, मैया लोग को नहीं समझ में आई? आ गई तो हाथ क्या उठा रहे? किसको किसको समझ में आया? अच्छा चलो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो आज के बाद कौन कौन अपने जीवन में ये बातें स्वीकार करेगा कि हमारा हृदय कैलाश पर्वत बन जाए? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम ना शांत होंगे, ना ऊंचे विचार रखेंगे, ना सात्विक होंगे, और ना तो ऐसी बात बोलेंगे कि लोगों को ठंडक पहुंचे, ऐसी बोलेंगे लोग जल भुन जाए। हाँ? देखो, बाड़ी का प्रयोग, बाड़ी सरस्वती है ना, इनका प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। शब्द दो चीज कभी वापस नहीं होती, ध्यान रखिएगा। दो चीज कभी वापस नहीं होती। एक धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं होता, और दूसरी बाड़ी निकल गई तो वापस नहीं होती। ये चोट करेंगे। इसलिए बाण और बाड़ी का प्रयोग सोच समझ करके करना चाहिए। ये बाड़ी भी बाण बन जाती है कभी कभी, इसलिए बहुत सोच समझ करके जीवन में इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि बाड़ी निकल गई तो फिर वो लौटकर वापस आती नहीं है। और एक बार बाड़ी से शब्द निकल गए तो वो सामने वाले को आहत करेंगे। और वो जो बाड़ी से आप दूसरों को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं,
वो पीड़ा, वो कष्ट वाणी से जो दिए जाते वो जल्दी समाप्त नहीं होते। भर जाते हैं वो घाव जो लग जाते हैं गोली से, पर नहीं भरते कभी वो घाव जो लग जाते किसी की बोली से। वो जब जब आप सामने जाओगे ना व्यक्ति, हाँ इन्होंने ऐसा बोला था हमें, हाँ ये चलता है पूरे जीवन में। इसलिए बहुत सोच समझकर जीवन में बाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। तो शंकर भगवान कहाँ निवास करते हैं, कहिए कहाँ? कैलाश पर्वत पे। और कैलाश पर्वत शंकर जी को अति प्रिय है क्योंकि उसमें 4 गुण है। अपने हृदय को कैलाश पर्वत बना लो, उसके 4 गुणों को जीवन में धारण कर लो तो आपके भी हृदय में महादेव का निवास हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए कैलाश पर बाबा विराजमान है। किसको किसको दर्शन करना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको दर्शन नहीं करना है। बोलिए कैलाशपति भगवान की जय हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ा और बाबा का स्वागत कैलाश पर हो रहा। सबने गाना शुरू किया, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोल तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोल तार तार हो। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। हे महादेव। जय हो। और बाबा कैलाश पर विराजमान है। जो भी झोली फैलाकर बाबा के द्वार जाता है, जो वरदान मांगे बाबा दे देते हैं। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्होंने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्होंने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना
के आसरे सारा जहान है। क्या ज्ञान है दिया है, क्या प्रमाण दे, तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है। क्या ज्ञान ही दिया है हमें, क्या प्रमाण दे, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। क्या ज्ञान है दिया है, क्या प्रमाण दे, तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना कितना उदार तू। दोनों हाथ उठा के सभी पीछे तक। आए शरण तिहारी भोले तारकार तू, आए शरण तिहारी भोले तारकार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु तारकार तू। आए शरण तिहारी भोले तारकार तू। सभी दोनों हाथ उठा के महादेव। जय हो। हरि बोल। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अड़ू, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। तेरी कृपा दया से तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अड़ू, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। तेरी कृपा लेते हैं श्वास, तेरी दया से तड़ो तड़ो। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। लेते हैं श्वास तेरी दया से तड़ो तड़ो। कर दे ठाट एक बार मुझे को निहार तू, एक बार मुझे को निहार तू। कौन कौन चाहता है कि बाबा की नजर हमारे ऊपर हो जाए? दोनों हाथ ऊपर, सभी पीछे तक, पूरे पूरे हाथ ऊपर और एक साथ तालियां बजाते हुए कहे ठाट एक बार मुझे को निहार तू, मुझे को निहार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तारकार तू, आए शरण तिहारी भोले तारकार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो। नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी भोले तारकार तू, आए शरण तिहारी भोले तारकार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो। नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी भोले तारकार तू, आए शरण तिहारी भोले तारकार तू। आए शरण तिहारी भोले तारकार तू। भोले तारकार तू। भोले तारकार तू। भोले तारकार तू। आए शरण तिहारी भोले